है कि वाणी और गणेश की पूजा कर रहे हो, लेकिन मंगल के देने वाले तो भगवान राम ही हैं। तो प्रकारांतर से राम की ही वंदना किया है उन्होंने पहले श्लोक में भी, और तीसरे श्लोक में कहते हैं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। भगवान शंकर जगत वंद्य, जगत गुरु है, और बोधमयम है। ज्ञान और विज्ञान, ये आध्यात्मिक शब्द है। और नॉलेज एंड विजडम, ये अंग्रेजी का शब्द है। विजडम आदमी को जन्मजात मिलता है। किसी भी जीव को समझ सब जीवों में होती है। चींटी भी समझती है, एक निर्धारित रास्ते से ही वो जाती है, उसकी भी समझ है, वो अपना भोजन उसी रास्ते से जा करके ग्रहण करती है। तो बोध यथार्थ सब जीवों में होता है। ये बोध मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं विजडम। और जो ज्ञान होता है इसको कहते हैं नॉलेज। ज्ञान अर्जित किया जाता है, लेकिन अर्जित ज्ञान भी अगर बोध नहीं है तो बेकार होता है। और अगर बोध है और ज्ञान है तो उसी तरह से है जैसे सोने में लोग सुहागा कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सोने में सुगंध। सोने में सुहागा कहने पे थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन अगर इसको ये कहा जाए कि सोने में सुगंध, सोना बहुत पसंद होता है, बहुत कीमती धातु भी होती है, और अगर उसमें सुगंध आ जाए तो और भी क्या करना। तो अगर विजडम है, जन्मजात बोध है उसको, तभी वो ज्ञान को अर्जित करके उसका उपयोग कर पाएगा। एक बार की बात है, 10 पंडित लोग, पंडित माने ज्ञानी, अपने गुरु के यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने घर लौट रहे थे। नदी उन लोगों ने पार किया नाव से। जब नाव से नदी पार किए तो एक ने प्रस्ताव रखा कि अरे जरा गिन लिया जाए, हम लोग 10 लोग चले थे, हमने तो गिना 9 ही हो रहे हैं लोग। तो लोगों ने कहा हाँ भाई, यहाँ गिन लिया जाए।
तो उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरे ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10वां मिल ही नहीं रहा था। 10 ने गिन लिया, 9 ही हो रहा था। इसके बाद सब रोने लगे, कहने लगे कि हाय हाय, हमारा एक साथी बिछड़ गया। बड़े दुखी हो गए, वहीं रोने लगे। तब तक नाव फिर लेकर के खेवा आ गई। एक दूसरा गांव का आदमी उतरा। उसकी वेशभूषा से लग रहा था कि वो शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, गंवाई गांव गंवार का लग रहा था। उसने कहा, पंडित जी महाराज, आप लोग क्यों रो रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा, भैया हम लोग 10 आदमी गुरु जी के यहाँ से पढ़ के चले थे, नदी पार किए, एक आदमी कम नदी में खो गया, गिर गया, पता नहीं, उसी के लिए रो रहे हैं हम लोग, और पता भी नहीं लग रहा है, हर बार गिन रहे हैं, 9 ही हो रहा है। तो कहे महाराज गिनिए। तो गिनना शुरू किया। एक ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उस आदमी ने कहा, आप अपने को तो गिन ही नहीं रहे हो। यही बोध और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान तो उनको गिनती का था, लेकिन बोध नहीं था। तो गुरु वो होता है जो अपने शिष्य के अंतर्गत यथारथ ज्ञान और बोध दोनों करा देता है। इसी को आध्यात्म की भाषा में विज्ञान कहते हैं। अध्यात्म में अगले ही श्लोक में गोस्वामी जी लिखते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ। तो अब पहले वाले पे मैं आऊंगा, वो कुछ बाकी रह गया है। उसमें क्या कहा? वंदे बोधमयम नित्यम। शंकर जी कैसे हैं? बोधमय है और क्या है? नित्य है। शंकरोति, कल्याण करने वाले हैं और नित्य हैं, कभी उनका नाश नहीं होता, नित्य है, हमेशा है। तो बोध को भी ऐसा रहना चाहिए कि जो नित्य रहे। जो बोध खो जाए, ज्ञान खो जाता है, बोध नहीं खोता। बचपन से पैदा होने से जो आपको बोध मिला है वो नहीं खोता। आप सपने में सोते भी हैं तो बोध रहता है। सपना देखते हैं कि एक आदमी आया, एक महिला आई, एक चिड़िया आई, एक ऐसा जीव आया जिसको हमने कभी देखा नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन बोध है कि वो जीव था, जीव ही था। तो सोने पर भी जो जागृत रहता है वो होता है बोध, हमेशा रहता है। लेकिन आप एमएससी पढ़े हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े टेक्नीशियन हैं, वो जब आप सो जाते हैं तो वो भी सो जाता है। जब आप फिर जगते हैं तो फिर वो प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों दो चीजें हैं। जिसके अंदर दोनों हो वो है बोधमय। और ये कैसा बोधमय है? जो कल्याणकारी है, कल्याण करने वाला बोध।
बोध दो तरह का होता है। एक तो एटम बम बना लिया, तो ये एटम बम क्या है? अगर इस एटम का उपयोग, एटम बम की ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए, लोगों के हित के लिए, कैंसर का नाश करने के लिए आप करते हैं तो लोगों के हित में, और अगर एटम बम छोड़ करके धरती को बेकार कर देते हैं, सारे जीवों को मारकर समाप्त कर देते हैं, तो आपका यह क्या हुआ? संघ के लिए नहीं है, कल्याण के लिए नहीं है, दूसरे के अकल्याण के लिए। तो जो केवल कल्याणकारी है वो कौन है? वही शंकर है। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम, तो गुरु का स्वरूप यही होता है, बोधमय होता है, अपने शिष्य को बोध कराता है। और कैसा बोध कराता है? कल्याणकारी, जो नित्य होता है और कल्याणकारी ही होता है। कल्याणकारी और विध्वंस दोनों के बीच का अंतर समझा देता है। तो ज्ञान और विज्ञान, एक मोटरसाइकिल बिगड़ी, चलाने वाले ने बहुत स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं हुआ, उसको ज्ञान हो गया कि हमारी मोटरसाइकिल में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गई है। यह जो बात उसको ज्ञात हो गई, ये विज्ञान है। ज्ञात हो गया उसको कि इसमें कोई गड़बड़ी आ गई, यथारथ उसने बैटरी भी चेक कर लिया, तार भी चेक कर लिया, सब जान लिया, जितना वो जानता था उतना सब प्रयास कर लिया, ये विज्ञान है। अब वो पहुंचा टेक्नीशियन के पास। टेक्नीशियन ने पूछा क्या हुआ भैया, स्टार्ट नहीं हो रही है। अच्छा, कब बंद हुई? कहा चलते चलते। कहा ठीक, अभी मैं देखता हूं। तो उसने अपने ज्ञान का उपयोग किया, एक एक पुर्जा चेक किया, जहां से करंट नहीं पहुंच रहा था उसको उसने इस लायक बना दिया कि करंट पहुंचने लगा। तो ये हुआ ज्ञान, वो हुआ विज्ञान। विषयों की विज्ञप्ति को ही विज्ञान कहते हैं। विषय क्या है? विषय है मोटरसाइकिल खराब हो गई, ये विषय है। उसकी विज्ञप्ति दिमाग में हो गई कि हमारी मोटरसाइकिल खराब हो गई, नहीं चलेगी, नहीं स्टार्ट होगी, इसकी विज्ञप्ति हो गई, यह है विज्ञान। तो विषयों की विज्ञप्ति को ही विज्ञान कहते हैं। और ज्ञान अर्जन जो किया गया, तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि, जिसके आश्रित रहने पर वक्र चंद्रमा ग्रसहि न राहु। गोस्वामी जी ने लिखा है वक्र चंद्रमा ही ग्रसहि न राहु। राहु और केतु क्या है? दुष्ट हैं। लेकिन कब ग्रसते हैं? जब चंद्रमा पूर्ण होता है, जब सूर्य पूर्ण होता है। जब वक्र होता है तो नहीं। लेकिन ये बोधमय शंकर कैसे हैं कि इनके माथे पर वो वक्री चंद्रमा द्वितीया का वर्तमान है, और गुरु के साथ रहने के कारण, गुरु कौन है? शंकर। शंकर के स्वरूप, शंकर के साथ रहने के कारण वो वक्री चंद्रमा भी पूज्य हो गया।
तो जहां कल्याण की भावना होती है वहां वक्रता भी पूज्य हो जाती है और गुरु यही काम करता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु गढ़ता है, निर्माण करता है। गुरु विष्णु, गुरु पालन करता है। कैसे चलेगा जीवन इसको समझाता है। और गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु भगवान महेश्वर की तरह से समस्याओं का निदान बताता है। इसीलिए कहा कि गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु क्या है? साक्षात परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को नमस्कार। गुरु गीता नाम की एक पुस्तक है, जिसमें एक श्लोक गुरु के लिए आता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान किस चीज का प्रतीक है? अंधकार। तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी काजल जो आंख में लगा दे और अंधेरा दूर हो जाए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन को शलाका से लगा दे और आंख को खोल दे, अर्थात आंख अच्छा और खराब का भेद करने लायक हो जाए, सक्षम हो जाए। चक्षुर उन्मीलितम यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को नमस्कार है। गु माने होता है अंधकार, रू माने होता है प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए वो कहलाता है गुरु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पोंज जासु बचन रवि कर निकर। कहा कि मैं वंदना करता हूं गुरु के कमलवत चरण की, जो कैसे हैं? कृपा के सिंधु है। गुरु की विशेषता यही है कि गुरु कृपा ही करता है, कभी क्रोध नहीं करता। रामायण पढ़े हैं आप लोग। काकभसुंडी जी अपने जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक बार मेरा जन्म अयोध्या में हुआ था। नीच कुल में मैं पैदा हुआ। अयोध्या में अकाल पड़ा। उज्जैनी में मैं गया, वहां एक द्विज से मैंने वैदिक मंत्र भगवान शंकर का प्राप्त किया। एक दिन भगवान शंकर के मंदिर में बैठ करके मैं भगवान शंकर का नाम जप रहा था। उसी समय द्विज दयाल जो उनके गुरुवर थे वो आ गए
और उन्होंने उठ करके प्रणाम नहीं किया। वो ये सोचते रहे कि भगवान बड़े होते हैं, मैं तो भगवान की उपासना कर रहा हूं, गुरुजी आए हैं, इनको बाद में प्रणाम कर लूंगा। भगवान शंकर क्या कहते हैं, मंदिर में वाणी होती है, आकाशवाणी, जो न दंड देउ खल तोरा, भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा। भगवान शंकर ने कहा कि अय दुष्ट, तुम्हारे गुरु आए और तुमने उनको सम्मान नहीं दिया, मेरी वंदना करते रहे, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं। काकभस्वुंडी जी कहते हैं कि हमारे गुरु इस बात से नाराज बिल्कुल नहीं हुए कि मैंने उठ करके उनको प्रणाम नहीं किया, क्योंकि गुरु कृपालु होता है। और उसका परिणाम क्या हुआ, गुरु ने वंदना करना शुरू किया भगवान शंकर का, और भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारी वंदना से प्रसन्न हूं, सेवा से प्रसन्न हूं, आए द्विज वर मांगो। उस गुरु ने वर मांगा पहला ये कि हे प्रभु, मेरे इस शिष्य पे दया कीजिए और एक वर हमको और दीजिए। तो गुरु का यह स्वभाव होता है। और प्रभाव क्या होता है, प्रभाव ये होता है कि गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दई, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार की तरह से अपना प्रभाव दिखाता है। शिष्य के अंदर जितने भी छिद्र हैं, जितनी भी कमियां हैं, उसको ठोक ठोक करके निकाल देता है। बाहर से कड़ा होता है, लेकिन अंदर से अपने शिष्य के लिए अत्यधिक मुलायम होता है। कबीरा हरि के रूठते, गुरु के शरणी जाय, कह कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। कहा गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हो जाएं तो क्या करना चाहिए, किसका प्रणाम मैं पहले करूं? तो कहा पहले प्रणाम गुरु को करना चाहिए, क्योंकि ये बलिहारी है गुरु की, उनकी कृपा है जिससे मैंने जान लिया कि ये गोविंद है। अन्यथा गोविंद आके खड़े भी होते तो मैं पहचान नहीं पाता कि ये गोविंद है। इसलिए गुरु पूज्य है। गोस्वामी जी लिखते हैं, बंधु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास स्वरस अनुरागा। गुरु के कमलवत चरणों में जो लगी हुई रज है वो कैसी है, जैसे कमल के ऊपर खिला हुआ सुगंधित मकरंद। वो मकरंद होता है कमल के ऊपर जिसकी सुंदर खुशबू बिखरती है।
गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयनयमीय दृग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन। उन्हीं के विवेक से, गुरु ने जो विवेक दिया है, तो विवेक कहाँ मिलेगा? गुरु के यहाँ ही मिलेगा। तेहि के विमल विवेक विलोचन। तो क्या जान जाओगे? ब्रह्म को जान जाओगे, भगवान को जान जाओगे। बरनहु रामचरित कैसा है? भव मोचन। ये गुरु पद आम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जो गुरु के चरणों में अनुराग करते हैं, प्रीत करते हैं, वो लोक वेद और वेद दोनों में बंधनी हो जाते हैं। वेद क्या है? वेद हमारा वह ग्रंथ है जो सभी सनातनियों को कैसे जीवन जीना है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है, सारी पद्धति के बारे में ज्ञान देता है। और लोक वेद क्या है? जो प्रचलित परंपरा है हमारे समाज में। तो गुरु और भगवान दोनों को लेकर के यह बात उठती है कि गुरु बड़ा है कि भगवान बड़े। तो गुरु का बड़कपन इस बात के लिए दिया जाता है कि गुरु के कारण ही हमें भगवान का ज्ञान हुआ है। श्वेता श्वेतरोपनिषद अपने यहाँ एक उपनिषद है। श्वेता श्वेतरोपनिषद में कुल 6 अध्याय हैं। छठे अध्याय के अंतिम मंत्र, उसमें कुल 23 मंत्र हैं छठे अध्याय में। उस 23वें मंत्र में श्वेता श्वेतर ऋषि कहते हैं कि हमको यथा देवो तथा गुरु, जैसे हमको हरि की, भगवान की पूजा करनी चाहिए, वैसे ही हमको हरि की पूजा करनी चाहिए, वैसे ही हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। पहले गुरु की पूजा, क्यों? गुरु की पूजा क्यों? क्योंकि गुरु ही हमारी बुद्धि को, बुद्धि हमारी कैसी होती है? हमारी बुद्धि व्यावसायिका होती है। समस्त जीव के अंदर व्यावसायिका बुद्धि होती है और वो क्या करती है? एक नहीं होती बुद्धि, वो अनेक होती है।
व्यवसायिका बुद्धि अनेके रेक। ये कहते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति की जो बुद्धि, जिसको बुद्धि कहते हैं, यह व्यवसायिकी होती है। एक ही चीज को कई तराजू में लेकर के तौलती है, निश्चित नहीं करती, कोई चीज निर्णय नहीं ले पाती, अनेक होती है। जब अनेक होती है, यह देखती है कि यह कार्य जो मैं करने जा रहा हूं, ये मेरे लिए लाभदायक होगा कि हानिकारक होगा। तो अनिश्चय की स्थिति में रहता है। और जब यही स्थिति अर्जुन को प्राप्त हुई तो उसने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाकर के ये कहा, उनका सखा भी था, साथ रहता था, रिश्तेदार भी था, खाता भी था, पीता भी था साथ साथ, लेकिन उसने ये कहा कि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य बनता हूं, आपके शरण में आता हूं, शरणागत होता हूं, शिष्यवत हमको ज्ञान दीजिए। जब अर्जुन ने स्वीकार कर लिया शिष्यता, तब भगवान ने उसको ज्ञान देना शुरू किया। और क्या कहा? ये अर्जुन, तू बात तो विद्वानों जैसी करता है, लेकिन है नीरा मूर्ख। क्योंकि जो विद्वान हैं वो जो बीत गया उसके लिए शोक नहीं करते, जो वर्तमान है उस पे विचार करते हैं। और यही समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो व्यवसायिका होती है। कहा कि ये जो मन है, ये जब निर्णय लेने लगता है तो यही बुद्धि कहलाता है। और यह बुद्धि व्यवसायिका होती है, अनेक होती है। और जब गुरु के शरण में जाता है तो गुरु उसकी बुद्धि को क्या कर देता है? निश्चयात्मिका कर देता है। जो अनिर्णय की स्थिति है उसको समाप्त कर देता है। क्यों? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम संयतेन्द्रिय तत्परः। गुरु के पास जा ही नहीं सकता अगर श्रद्धा नहीं होगी। और गोस्वामी जी ने क्या कहा? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा माँ भवानी, विश्वास भगवान शंकर। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिसके बिना तुम अपने को भी नहीं जान सकते कि तुम कौन हो। तुम्हारे अंदर जो स्थित ईश्वर है, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा, जो सिद्ध है वो भी नहीं जान सकते। स्वांतः, अपने अंतर में क्या है। अस्थमीश्वरम, जो स्थित ईश्वर है उसको भी वो जान नहीं सकते। इसी को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब श्रद्धा माता भवानी मिलती है तो विश्वास भगवान शंकर गुरु रूप में मिल जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। और उसको क्या मिलता है? ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम
संयतेन्द्रिय तत्परा, जो अपने समस्त इंद्रियों से तत्पर होकर के इसको प्राप्त करने का उपाय करता है। और होता क्या है? ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति। इस ज्ञान का फल क्या है? परा और अपरा दो चीज होती है। अपरा जो प्रकृति से संबंधित है, और परा जो भगवान से संबंधित है, परात्पर से संबंधित है। तो ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति। शांति दो तरह की होगी, एक संसार की चीज को प्राप्त करके संतुष्टि, और परा शांति क्या? स्वांतः आत्मीश्वरम, अपने अंदर स्थित ईश्वर को जान लेने पर क्या हो गया? योगारूढ़ हो गया। जान लेने पर हम कौन है ये जान लिया। क्या जान लिया? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो उसके लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। और इस श्रद्धा को उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए? गुरु। तो गुरु के पास जब जाएगा तो वो ज्ञान उत्पन्न कराएगा। और आगे क्या कहते हैं? अश्रद्धत ज्ञानश्च, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जो अज्ञ है, उसके मन में क्या उत्पन्न होगा? शंका। और आगे क्या कहते हैं? संशयात्मा विनश्यति। जहां संशय उत्पन्न हुआ तहां उसके आगे क्या है? विनाश। माता सती के मन में संशय उत्पन्न हुआ। जिस किसी भी जीव के अंदर संशय उत्पन्न होगा, और अपने गुरु के कहने पर भी नहीं मानेगा, तो उसका विनाश सुनिश्चित। संशय का मतलब विनाश। तो गुरु इसीलिए पूज्य है कि वो समस्त संशयों का नाश कर देता है, समूल। और हमारा मन जब संशय से विहीन हो जाता है तो हमारी बुद्धि क्या हो जाती है? निश्चयात्मिका हो जाती है। निश्चय ले लेती है कि हमें ये करना है, ये छोड़ देना है, आगे बढ़ जाएगा आदमी, ये बेकार है, ये ठगने वाला है, ये मेरे लिए व्यर्थ है। तो जब बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाएगी और फिर भी वो गुरु का संग नहीं छोड़ेगा, लगा रहेगा, तो यही बुद्धि क्या हो जाएगी? ऋतंबरा बुद्धि हो जाएगी। पतंजलि जी ने अपने ग्रंथ में समाधि पाद में सबसे अंतिम सूत्र में यही कहा कि उसे ऋतंबरा बुद्धि प्राप्त होती है। ऋतंबरा बुद्धि माने सम्यक ज्ञान। अब वो नीर छीर का विवेक कर लेता है। इसी को गोस्वामी जी ने क्या समझाया? उघर ही विमल बिलोचन ही के, अमिट ही दोष दुख भव रजनी के। भव माने होते रहना, होते रहना, होते रहना। हर समय हम लोगों के साथ घटनाएं हो रही है। ये भी एक घटना ही है कि आप लोग मेरे से सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, ये घटना है। हर समय कुछ न कुछ होता रहता है, इसी को कहते हैं भव। और इसका जो स्वामी है वो भगवान शंकर है। वो कौन है? गुरु के स्वरूप है। और इसको जो चलाने वाली है मृणानी, रुद्रानी, सर्वाणी, जो कुछ भी कह लो, वो क्या कहलाती हैं? भवानी, भव की भवानी।
तो जब विमल विवेक उत्पन्न हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को निर्णय लेने में एक क्षण की भी देर नहीं होगी। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, प्रहलाद को मारने के लिए उसका बाप लाखों उपाय करता है और अंत में स्वयं मारने के लिए आ जाता है। कहता है, क्यों रे, तेरा प्रभु सर्वत्र है? तू बोलता रहता है कि हाँ सर्वत्र है। कहा यहां भी है? कि हाँ है। इस खंबे में भी है? कहा हाँ। तो ये क्या है? विमल विवेक है। प्रहलाद को विमल विवेक उत्पन्न हो गया था कि मेरा प्रभु हर जगह है। अंगद को विमल विवेक उत्पन्न हो गया था। रावण के दरबार में अपना पैर जमा करके खड़ा हो गया कि अगर मेरा पैर उठा दोगे तो मैं सीता को हार जाऊंगा, चला जाऊंगा, क्योंकि उसको विमल विवेक था। जानता था, उसको अपने गुरु पर भरोसा था। और जैसे अपनी तलवार निकाल करके हिरण्याकश्यप उस खंभे पे मारता है, उससे भगवान प्रकट होते हैं नर और सिंह के रूप में। और भगवान का दर्शन करते ही विमल विवेक जो उसका उत्पन्न था, उससे वो भगवान की स्तुति करता है। कुछ देर तक तो चुप रहता है। देवताओं में किसी की हिम्मत नहीं होती कि भगवान को शांत कराए, क्योंकि हिरण्याकश्यप को मारने के बाद भगवान गुर्रा रहे थे लगातार। प्रहलाद स्तुति करता है। भगवान कहते हैं कुछ मेरे से मांग ले। प्रहलाद कहता है, हे प्रभु, मांगना तो बुद्धि वालों का प्रतीक है, जो बुद्धि कहलाते हैं बुद्धिमान। और वो बुद्धिमान लोग क्या कहलाते हैं? बनिया, बणिक। तो महाराज, लेना और देना, जब तक यह बुद्धि बरकरार है तब तक वो बुद्धि कहलाती है। और जब देना ही देना तो निश्चयात्मिका हो गई। और जब प्रेम में विह्वल हो जाना तब विमल विवेक उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें तो मांगना ही पड़ेगा। भगवान ने उसकी प्रेम परीक्षा लिया, देखें अब क्या कहता है। तो कहता है, प्रभु आप कह रहे हैं कि सब मांगते ही हैं, मुझे भी मांगना है, तो आप प्रसन्न हैं तो हमको यही दे दीजिए कि मैं किसी से कुछ भी न मांगूं। ऐसा कौन कह सकता है जिसका विमल विवेक हो? तो गुरुदेव के ऊपर तो जितना भी कहिए सब कम है। अभी तो मैं और भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन समय की सीमा समाप्त हो रही है। मात्र 9 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। तो अब मैं आप लोगों का रिएक्शन लेना चाहूंगा। मालती भाभी